तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मस्त होना भी चाहिए दोस्तों। बिहार पुलिस ड्राइवर का ये आपको डे 3 है। इससे पहले डे 1 डे 2 अगर नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको 40 अंक प्राप्त होना है, ठीक है। तो सिंपली सारे वीडियो आपको, सारे सीरीज को सिंपली देखना है और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दें, जितना भी प्रश्न है यानी 1000 प्रश्न है, तो सिंपली सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो सिंपली याद करते ही चलिएगा, ठीक है। और 200 प्रश्न क्लियर हो गया था, आज होगा 201। तो सिंपली आपको नंबरिंग में कुछ गलत है तो सिंपली उसको नज़रअंदाज करते हुए चलिएगा, ठीक है। तो 201 प्रश्न है कि चालक का लाइसेंस किनके द्वारा जारी किया जाता है, बताइएगा। जो वाहन चालक होता है उसका लाइसेंस किनके द्वारा जारी होता है, तो याद रखिएगा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण आरटीओ के द्वारा होता है। किसके द्वारा? था आरटीओ के द्वारा ये आपको लाइसेंस जारी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिना हेलमेट 2 पहिए वाहन चलाने पर कितने रुपये तक जुर्माना आपको हो सकता है? तो 2 पहिए में आता है आपको बाइक और स्कूटी भी आता है, ठीक है। जो 2 पहिया का होता है तो उसका हजार रुपये का जुर्माना आपको लग सकता है, ठीक है, अगर हेलमेट आप नहीं पहनिएगा, ठीक है। और हेलमेट पहनना भी आपको ज़रूरी है क्योंकि आपको सेफ्टी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 253 यानी 203 नंबर। एमवी एक्ट की धारा 185 किससे संबंधित है? एमवी एक्ट की धारा 185 किससे संबंधित है? याद रखिएगा शराब पी के गाड़ी चलाने पर, ठीक है। शराब पीकर वाहन चलाएगा तो यह धारा 185 के अंदर आपको जुर्माना या आपको जेल हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रेड लाइट जंप करने पर क्या दंड है, बताइएगा। रेड लाइट जो जंप करिएगा उस पर आपको 1000 रुपये का जुर्माना और ड्राइविंग लाइसेंस आपको सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। अगला है यातायात संकेत की संख्या भारत में कितनी है? यातायात संकेतों की संख्या भारत में कितनी है? तो याद रखिएगा 100 प्लस है, लगभग 100 प्लस है। सड़क पर स्टॉप चिन्ह का क्या अर्थ है, बताइएगा। सड़क पर अगर स्टॉप चिन्ह है तो उसका अर्थ क्या है? आगे बढ़ेंगे तो उसका मतलब है कि पूरी तरह वाहन को रुकना, ठीक है, वाहन को रुकना, ठीक है। अगला है यदि वाहन का बीमा नहीं है तो किस धारा लागू होता है, बताइएगा। यदि वाहन का बीमा नहीं है तो धारा 196 आप पर लागू हो सकता है, ठीक है। अगला है एक लाल तिरछा क्रॉस का संकेत क्या दर्शाता है, बताइएगा। एक लाल तिरछा क्रॉस का संकेत क्या दर्शाता है? याद रखिए नो एंट्री दिखाता है, क्या ये ऐसा करके रहता है जो नो एंट्री रहता है, ठीक है। अगला है मोटर व्हीकल एक्ट पहिए बार कब लागू हुआ, बताइएगा। मोटर व्हीकल एक्ट पहली बार कब लागू हुआ? याद रखिएगा वर्ष 1988 में, वर्ष 1988 में लागू हुआ, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है स्पीड लिमिट उल्लंघन करने पर कौन सा पेनल्टी लगती है, बताइएगा। अगर स्पीड उल्लंघन करने पर, अगर आपको दिया है कि स्पीड लिमिट कितना है 100 है और इससे पार आपको स्पीड लिमिट चलाइएगा तो उल्लंघन करने पर कौन सा पेनल्टी लगती है? याद रखिएगा 1000 से 2000 का जुर्माना आपको लग सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ट्रैफिक पुलिस को रिश्वत देना किस धारा के अंतर्गत आता है? अगर आप ट्रैफिक पुलिस को रिश्वत देते हैं तो याद रखिएगा आईपीसी की भ्रष्टाचार संबंधी धारा लागू होता है। आईपीसी की भ्रष्टाचार संबंधी धारा लागू होता है अगर आपने ट्रैफिक पुलिस को रिश्वत दिया तो, ठीक है। लेना और देना दोनों माना है, ठीक है। अगला है लर्नर लाइसेंस की वैधता कितनी होती है, बताइएगा। लर्नर लाइसेंस होती है उसका वैधता पर 6 महीने का होता है, कितना? तो 6 महीने का ही बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है नो पार्किंग साइन का रंग क्या है? तो नो पार्किंग साइन का रंग होता है लाल और नीला। क्वेश्चन है कि वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र क्या मतलब प्रमाण पत्र को क्या कहते हैं? वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र को क्या कहते हैं? याद रखिएगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी जिसको बोला जाता है, ठीक है। अगला है अगर कोई नाबालिग वाहन चलाता है तो कौन जिम्मेदार होगा, बताइएगा। जो नाबालिग वाहन चलाए, गाड़ी चलाए तो कौन जिम्मेदार होगा? याद रखिएगा वाहन के मालिक होगा और अभिभावक होगा, यानी जिसके नाम पर यह गाड़ी होगा वो जिम्मेदार होगा, ठीक है। अगला है कि जेब्रा क्रॉसिंग क्या होता है? तो जेब्रा क्रॉसिंग का मतलब होता है कि पैदल यात्री के सड़क पार करने का स्थान, ठीक है। जेब्रा क्रॉसिंग का मतलब होता है कि पैदल यात्रियों के सड़क पार करने का स्थान। अगला है वाहन की जाँच कौन करता है? वाहन की जाँच कौन करता है? तो वाहन को जांच कौन करता है? मोटर व्हीकल और व्हीकल इंस्पेक्टर MVI जिसको बोला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी 268 की ओर चलते हैं, ठीक है। तो 268, चलिए 268 का आंसर बताइएगा। तो 268 बोल रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम में कितनी धाराएं होती है?
तो याद रखिए मोटर वाहन अधिनियम में आपको 217 धाराएं होती, कितना तो 217। अगला क्वेश्चन है गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करना किस धारा के अंतर्गत होता है। तो कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो रिपीट हो गया है, याद रखिएगा धारा 184 के अंतर्गत होता है, ठीक है। अगला है नशे में ड्राइविंग के लिए कितने जेल हो सकते हैं, कितने समय के लिए जेल हो सकता है। याद रखिएगा 6 महीना के लिए आपको जेल हो सकता है, ठीक है। और इसमें जुर्माना भी भरना पड़ता है, ठीक है। अगला है कौन सा दस्तावेज वाहन चलाते समय अनिवार्य है। तो कौन सा, याद रखिएगा अब आपको RC, DL, RC, इंश्योरेंस और UPC, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ये आपको रख के ही चलना है, ठीक है। स्कूल बसों की गति सीमा कितनी होनी चाहिए। स्कूल जो बसों की गति सीमा कितनी, याद रखिएगा 40 किमी प्रति घंटा की अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है वाहन में सीट बेल्ट का उपयोग कब अनिवार्य है। वाहन में सीट बेल्ट का उपयोग कब अनिवार्य है, याद रखिएगा हर समय, विशेषकर आगे की सीट पर, ठीक है, विशेषकर आगे की सीट पर जो बैठा हो, महिला हो पुरुष हो, यानी जो भी हो वो आपको सीट बेल्ट लगा के ही चले, ठीक है। अगला है ई चालान किसका एक डिजिटल रूप है। ई चालान किसका डिजिटल रूप है, याद रखिए ट्रैफिक चालान का। अगला है ड्राइविंग टेस्ट किसके लिए अनिवार्य होता है। ड्राइविंग टेस्ट किसके लिए अनिवार्य होता है, याद रखिए स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अनिवार्य है, ठीक है। अगला है गियर बॉक्स का कार्य क्या होता है। गियर बॉक्स का कार्य क्या होता है, याद रखिए इंजन की शक्ति को व्हील्स तक ट्रांसफर करना है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इंजन को ठंडा रखने के लिए किस तरल का उपयोग होता है, याद रखिए कूलेंट का। किसका, तो कूलेंट का उपयोग होता है इंजन को ठंडा करने के लिए, ठीक है। क्लच का कार्य क्या होता है। तो क्लच का कार्य होता है कि इंजन और गियर बॉक्स को अस्थायी रूप से अलग करने के लिए, ठीक है। अगला है कौन सा तेल इंजन के पुर्जों को चिकनाई देता है, बताइएगा। तो याद रखिएगा इंजन ऑयल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला है कि डिजिटल इंजन में स्पार्क प्लग होता है या नहीं है, बताइएगा। डिजिटल इंजन की बात बोल रहा है यहाँ पे, तो डिजिटल इंजन में नहीं होता है, ठीक है, डिजिटल इंजन में नहीं होता है स्पार्क प्लग। अगला है बैटरी का कार्य क्या होता है। तो बैटरी का कार्य होता है कि वाहन को स्टार्ट करना और विद्युत आपूर्ति करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। यदि वाहन स्टार्ट नहीं हो रहा है तो समस्या क्या होगी, बताइएगा। अगर वाहन स्टार्ट नहीं होगा तो याद रखिएगा बैटरी या स्टार्टर मोटर की समस्या होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कार्बोरेटर का उपयोग किसमें होता है। कार्बोरेटर का उपयोग आपको पुराने पेट्रोल इंजन में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ब्रेक फेल होने का सबसे पहला कारण क्या है, ब्रेक जो फेल होता है, ज़्यादा हैंड ब्रेक लगाए और वाहन धीरा चलाए, ठीक है। यानी ब्रेक फेल होने का सबसे पहले क्या करें, यानी ब्रेक फेल हो जाए उससे पहले क्या करें, याद रखिएगा हैंड ब्रेक लगाए, हैंड ब्रेक होता है वो लगाए और वाहन धीमा करे, ठीक है। अगला क्वेश्चन इंजन अधिक गर्म क्यों होता है, बताइएगा। इंजन अधिक गर्म क्यों होता है, याद रखिए कूलेंट सिस्टम में खराबी या कूलेंट की कमी की, ठीक है। अगला है टायर में हवा की मात्रा को क्या कहते हैं, याद रखिएगा टायर प्रेशर कहते हैं, ठीक है। इंजन से धुआं निकलना किसका संकेत होता है। इंजन से धुआं निकलना किसका संकेत होता है, याद रखिएगा इंजन ऑयल जलने का संकेत होता है, ठीक है। व्हील अलाइनमेंट किससे संबंधित है, याद रखिए वाहन की दिशा और संतुलन से, बैटरी चार्जिंग सिस्टम क्या आता है, बताइएगा। बैटरी चार्जिंग सिस्टम में क्या आता है, याद रखिएगा अल्टरनेटर आता है जिससे बैटरी चार्ज होता है, ठीक है। सस्पेंशन सिस्टम का कार्य क्या होता है। सस्पेंशन सिस्टम का कार्य होता है कि झटकों को कम करना, जो झटका होता है उसका कम करना, ठीक है। अगला है इंजन में नॉकिंग किस कारण से होता है, बताइएगा। इंजन में नॉकिंग किस कारण होता है, याद रखिएगा गलत ईंधन या समय से पहले दहन, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है स्पीडोमीटर क्या दर्शाता है, तो वाहन की गति दर्शाता है स्पीडोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं 292 यानी 293 की ओर चलते हैं। तो 293 का आंसर बताइएगा क्या होगा कि गाड़ी की सर्विसिंग कितने किलोमीटर पर करनी चाहिए। याद रखिएगा गाड़ी के जो सर्विसिंग समय समय पर करना चाहिए और कितने किलोमीटर चलने के बाद कराना चाहिए। याद रखिएगा 5000 से 10,000 किलोमीटर पर अगर चल गया है गाड़ी तो आपको सर्विसिंग करवाना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका जो गाड़ी होता है लंबे समय तक चलता है, यानी खराब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है और अच्छा से ये रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इंजन ऑयल कब बदलना चाहिए। तो याद रखिएगा 5000 से 7000 किलोमीटर चलने के बाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन कि वाहन से अधिक धुआं निकलना किसका लक्षण होता है। याद रखिए इंजन की खराबी होती है तब ये आपको लक्षण होता है वाहन से अधिक धुआं निकलना। ठीक है। रेडिएटर का कार्य होता है, याद रखिए इंजन को ठंडा करना। रेडिएटर का कार्य होता है इंजन को ठंडा करना। टायर घिसने की मुख्य वजह क्या हो सकती है। याद रखिएगा व्हील अलाइनमेंट की खराबी। ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पीयूसी प्रमाण पत्र किसके लिए होता है। तो याद रखिएगा प्रदूषण नियंत्रण के लिए। पीयूसी प्रमाण पत्र किसके लिए होता है। याद रखिए प्रदूषण नियंत्रण के लिए होता है। ठीक है। अगला है इंजन से आवाज़ आना किसकी खराबी का संकेत होता है। इंजन से अगर आवाज़ आता है तो किसकी खराबी का संकेत होता है। तो याद रखिएगा बल्ब या पिस्टन की समस्या, बल्ब या पिस्टन की समस्या हो सकती है। अगला है क्लच प्लेट खराब होने पर क्या लक्षण दिखाई देता है। तो याद रखिए क्लच प्लेट अगर खराब होता है तो गाड़ी ठीक से पिकअप नहीं पकड़ता है। ठीक है। मतलब पिकअप नहीं लेता है, यानी स्पीड नहीं पकड़ता है। ठीक है। अगला है वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग करना क्या है। याद रखिए दंडनीय अपराध है। दंडनीय, अगर वाहन चलाते समय फ़ोन का उपयोग अगर आप कर रहे हैं तो दंडनीय अपराध कर रहे हैं, और इसको मतलब कि गाड़ी को रोक कर उपयोग करें, अच्छा रहेगा। ठीक है। अगला है ट्रैफिक सिग्नल में लाल बत्ती का क्या अर्थ होता है। तो लाल बत्ती का अर्थ होता है कि रुकिए। लाल बत्ती का अर्थ होता है कि रुकिए, और हरा बत्ती का अर्थ होता है क्या, हरा बत्ती का अर्थ होता है कि चलिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हेलमेट पहनकर किस प्रकार के वाहनों के लिए अनिवार्य है। हेलमेट तो आपको सभी वाहनों के लिए अनिवार्य है, हेलमेट पहन के। और यहाँ पर लिखा है 2 पहिया, तो सही बात बोल रहा है, 2 पहिया के लिए अनिवार्य है। ठीक है। और 4 पहियों के लिए आपको सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। यहाँ पे मतलब कि सारा क्वेश्चन इसमें दिया गया है। ठीक है। मतलब हल्का हो या भारी हो, सारा क्वेश्चन इसमें दिया है। आपको 40 नंबर इससे जरूर आएगा। ठीक है। गाड़ी चलाते समय सबसे पहले क्या देखना चाहिए बताइएगा। गाड़ी चलाते समय सबसे पहले तो आपको ब्रेक की स्थिति जांच करना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन 305 है कि यदि किसी वाहन का ब्रेक फेल हो जाए तो क्या करना चाहिए। यदि किसी वाहन को ब्रेक फेल हो जाए तो क्या करना चाहिए। इंजन को बंद करके धीरे धीरे वाहन को रोकना चाहिए। इंजन को पहले तो बंद करके धीरे धीरे वाहन को रोकना चाहिए। ठीक है। मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार बीमा कब अनिवार्य है। मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार बीमा कब अनिवार्य। याद रखिए वाहन का उपयोग सड़क पर करने से पहले। ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। वाइपर का मुख्य कार्य क्या होता है। तो वाइपर का मुख्य कार्य होता है कि शीशे पर से पानी हटाना। शीशे पर से पानी हटाना वाइपर होता है। जैसे कि 2 वाइपर होता है शीशे के आगे, वो आपको पानी हटाने का कार्य करता है। ठीक है। अगला है सड़क पर पीली टूटी लाइन किस चीज़ का संकेत देती है। सड़क पर पीली टूटी लाइन किस चीज़ का संकेत करती है। तो ओवरटेकिंग की अनुमति की सीमित। ठीक है। सीमित। ठीक है। ओवरटेकिंग की अनुमति की सीमित ये आपको करती है, संकेत देती है। ठीक है। अगला है स्पीड गवर्नर। स्पीड गवर्नर का क्या कार्य होता है। स्पीड गवर्नर का कार्य होता है वाहन की गति को सीमित करना। वाहन की गति को सीमित करना। अगला है एबीएस का पूरा नाम क्या होता है। तो देखिएगा एंटी ब्लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। एंटी ब्लॉक ब्रेकिंग सिस्टम होता है। ठीक है। वाहन का रजिस्ट्रेशन कितने वर्षों के लिए वैध होता है। वाहन का रजिस्ट्रेशन कितने वर्षों के लिए वैध होता है। याद रखिएगा 15 वर्षों के लिए। ठीक है। अगला है सीएनजी वाहनों में किस गैस का उपयोग होता है। याद रखिएगा सीएनजी वाहनों में किस गैस का उपयोग होता है। याद रखिए मीथेन का उपयोग होता है। ठीक है। सड़क पर यूटर्न निषेध चिन्ह का क्या अर्थ होता है। यूटर्न का होता है यूटर्न लेना, यानी पीछे की ओर घूमना। ठीक है। घूमना। इंजन ऑयल चेक करने के लिए किससे निकाला जाता है। तो इंजन ऑयल चेक करने के लिए किससे निकाला जाता है। डिस्पिस्टिक। ठीक है। याद रखिएगा। अगला है यदि क्लच प्लेट खराब हो जाए तो वाहन में क्या असर होती है। तो गियर बदलना कठिन होता है। गियर बदलना कठिन होता है। न्यूनतम गति सीमा संकेत किस रंग का होता है। न्यूनतम गति सीमा संकेत किस रंग का होता है। तो नीला। अगला क्वेश्चन को चलते हैं 317। तो 317 है कि रियर व्यू मिरर का क्या उद्देश्य होता है। पीछे की गतिविधियों को देखना। जो रियल व्यू होता है यानी पीछे की ओर होता है, 2 आपको शीशा मिलता है जिससे पीछे की गतिविधियों को देखना है। ठीक है। तो पीछे के वाहन को यानी गतिविधियों को देखना। ठीक है। पीयूसी का मतलब क्या होता है। तो प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र होता है। पीयूसी का मतलब होता है प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र। ठीक है। एक अच्छे ड्राइवर की मुख्य विशेषता क्या होती है। अनुशासन और सतर्कता। अनुशासन और सतर्कता एक अच्छे ड्राइवर की क्वालिटी होती है, विशेषता होती है। ठीक है। अगला है स्टीयरिंग व्हील का क्या कार्य होता है। स्टीयरिंग
व्हील का कार्य होता है दिशा को नियंत्रण करना, दिशा को नियंत्रण करना। वाहन की हेडलाइट कब जलती है? वाहन की हेडलाइट कब जलती है? रात में या कम दृश्यता में, ठीक है। वाहन की हेडलाइट कब जलानी है, सॉरी जलती नहीं, जलानी आप बोल रहे हैं, ठीक है। वाहन की हेडलाइट कब जलानी चाहिए? जलानी चाहिए, याद रखिए, रात में या कम दृश्यता में, अगर कम दिखाई दे रहा है उसमें, ठीक है। वाहन की गति को दिखाने वाला उपकरण कौन सा है? वाहन की गति को अगर मतलब दिखाने वाला क्या है, तो स्पीडोमीटर वाहन की गति को देखता है, ठीक है, कि कितना चाल से आप गति चला रहे हैं, ठीक है। अगला है, रोड पर गोल सफेद चिन्ह का क्या दर्शाता है? देखिएगा, रोड पर गोल सफेद चिन्ह क्या मतलब दर्शाता है? गति नियंत्रण क्षेत्र होता है, ठीक है। अगला है, वाहन में सबसे अधिक गर्म होने वाला भाग कौन सा है? या देखिए इंजन है, इंजन, ठीक है, सबसे गर्म होने वाला भाग, ठीक है। अगला है, किसी दुर्घटना का समय घायल व्यक्ति को क्या करना चाहिए? किसी दुर्घटना के समय घायल व्यक्ति को क्या करना चाहिए? याद रखिएगा, प्राथमिक उपचार देना और पुलिस को सूचित कर देना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, वाहन के इंजन को ठंडा रखने का क्या तरीका है? याद रखिए, कूलेंट सिस्टम, इससे इंजन आपको ठंडा रहता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, सिग्नल पर वाहन क्यों रोकना चाहिए? सिग्नल पर वाहन क्यों रोकना चाहिए? याद रखिएगा, जेब्रा क्रॉसिंग से पहले, जेब्रा क्रॉसिंग से पहले आपको रोकना चाहिए, ठीक है। कहाँ रोकना चाहिए? याद रखिए, जेब्रा क्रॉसिंग से पहले। यहाँ पर कहाँ पूछ रहा है, तो ध्यान से पढ़िएगा, सिग्नल पर वाहन कहाँ रोकना चाहिए? तो याद रखिए, जेब्रा क्रॉसिंग से पहले रोकना चाहिए। वाहन में फ्यूल फिल्टर का कार्य होता है, तो याद रखिएगा, फ्यूल फिल्टर का कार्य होता है ईंधन को छानना, ईंधन को छानना। अगला है, हाइड्रोलिक ब्रेक में कौन सा द्रव पाया जाता है? तो हाइड्रोलिक ब्रेक में आपको क्या होता है? याद रखिएगा, ब्रेक फ्लूइड होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, सस्पेंशन सिस्टम का कार्य होता है, तो सस्पेंशन सिस्टम का कार्य होता है झटकों को कम करना होता है इसका कार्य। अगला है, 331 नंबर के चलते हैं। 331 नंबर है कि अगर वाहन का टायर फट जाए तो क्या करना चाहिए? यदि आपका वाहन का टायर फट जाए तो क्या करना चाहिए? देखिए, धीरे धीरे ब्रेक लगाकर वाहन को रोकिए, धीरे धीरे, अचानक ब्रेक मत लगाए, धीरे धीरे ब्रेक लगाए, उसके बाद ही रोके, ठीक है। दोहरी रेखा यानी डबल लाइन का क्या संकेत होता है? दोहरी रेखा यानी डबल लाइन का संकेत होता है ओवरटेकिंग करना माना है। अगला है, वाहन चलाते समय सीट बेल्ट क्यों पहनना चाहिए? इससे क्या होता है, आपको दुर्घटना में सुरक्षित के लिए, दुर्घटना से बचने के लिए, दुर्घटना में सुरक्षित के लिए आपको सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए और हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए, दो चक्के वाले, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, रेडिएटर में किसका प्रयोग होता है? पानी व कूलेंट का। रेडिएटर में किसका प्रयोग होता है? पानी व कूलेंट का। इंजन में घर्षण को कम करने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? इंजन ऑयल को। अगला है, मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन कब किया गया है? तो मोटर व्हीकल एक्ट में आपको 2019 में संशोधन किया गया। ब्रेक शू किस भाग में होता है? तो ड्रीम ब्रेक में होता है। ड्रीम ब्रेक में जब टायर में कम हवा हो तो क्या प्रभाव पड़ता है? या देखिए, माइलेज कम होता है और टायर जल्दी घिसता है, ठीक है। अगला है, वाहन की निर्धारित ऊंचाई क्या होती है? वाहन की निर्धारित ऊंचाई क्या होती है? वाहन की निर्धारित ऊंचाई क्या होती है? पुल और तारों से टकराव से बचाव के लिए। वाहन की निर्धारित ऊंचाई क्यों होती है? यानी निर्धारित ऊंचाई क्यों होती है? पुल और तारों से टकराव से बचने के लिए आपको वाहन की निर्धारित ऊंचाई होती है। अगला, बैटरी के टर्मिनल क्या होती है? बैटरी की टर्मिनल क्या होती है? पॉजिटिव यानी प्लस और नेगेटिव माइनस, ठीक है। यदि वाहन का इंडिकेटर काम न कर रहा है तो क्या करना चाहिए? हाथ से संकेत देना चाहिए। अगर वाहन का इंडिकेटर आपको 2 होता है, आगे पीछे होता है, अगर आपको 2 आगे और 2 पीछे होता है, अगर आपको इंडिकेटर काम नहीं कर रहा है तो हाथ से, यानी जो आपको खिड़की होता है उससे हाथ निकाल के आपको संकेत देना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्लच का कार्य क्या होता है? क्लच का कार्य होता है कि इंजन और गियर के बीच संबंध बनाना व तोड़ना, ठीक है। क्लच का यही काम होता है। अगला है, ओवर स्पीड का मुख्य खतरा क्या होती है? यानी दुर्घटना की संभावना बढ़ जाता है। यदि ओवर स्पीड में अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, दुर्घटना की संभावना अत्यधिक बढ़ जाता है, ठीक है। अगला है, 345 नंबर के क्वेश्चन को चलते हैं। तो 344 है कि 344 बोल रहा है कि वाहन को पहाड़ी से नीचे चलाते समय किस गियर का
प्रयोग करना चाहिए। वाहन को पहाड़ी से नीचे मतलब चलाते ऊपर से नीचे चलाते समय आपको किस गियर का उपयोग करना चाहिए? निम्न गियर। ठीक है, निम्न गियर मतलब एक या दो आप यहाँ पे गियर लगा सकते हैं। ठीक है, अगला है गिव वे संकेत का क्या मतलब होता है? गिव वे संकेत का मतलब क्या होता है? अन्य वाहनों को पहले जाने दो, अन्य वाहनों को पहले जाने दो। ठीक है, इंजन ओवरहीटिंग के क्या लक्षण है? तो रेडिएटर से भाप निकलना, रेडिएटर से आपको भाप निकलने लगता है, ये आपको ओवरहीटिंग से संकेत यानी लक्षण है। ठीक है, अगला है ऑयल फिल्टर का कार्य क्या होता है? ऑयल फिल्टर का कार्य होता है इंजन ऑयल को शुद्ध रखना, इंजन को ऑयल को शुद्ध रखना। ठीक है, अधिक फ्लॉग होने पर किस लाइट का प्रयोग किया जाता है? अधिक फ्लॉग होने पर आपको फ्लॉग लाइट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, स्पीड ब्रेकर का संकेत किस रंग का होता है? स्पीड ब्रेकर का संकेत किस रंग का होता है? पीला और काला, पीला और काला। ठीक है, यदि वाहन स्टार्ट नहीं हो रहा है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? बैटरी की स्थिति को चेक करना चाहिए कि बैटरी चार्ज है या नहीं, वो आपको स्थिति चेक करना चाहिए, बैटरी खराब है या अच्छा है। ठीक है, ओवरलोडिंग करने पर कितने रुपए तक का जुर्माना हो सकता है? ये रिपीट प्रश्न है। ओवरलोडिंग करने पर आपको 2000 यहाँ पे 2000 प्लस 1000 प्रति टन आपको यहाँ पे जुर्माना लग सकता है। ठीक है, वाहन में कौन सा यंत्र गति मापता है? याद रखिए स्पीडोमीटर से आपको गति मापता है, ये भी रिपीट प्रश्न है। ठीक है, सड़क पर स्टॉप साइन का किस रंग का होता है? ये आपको वीवीआई समय देखिएगा, स्टॉप जो साइन किस रंग का होता है? याद रखिएगा लाल रंग और सफ़ेद अक्षर में होता है। ठीक है, अगला वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करना मतलब करना क्या अपराध है? याद रखिए दंडनीय अपराध है। क्या अपराध है? क्या आप प्रयोग करना चाहिए? याद रखिएगा दंडनीय अपराध है, नहीं करना चाहिए। ठीक है, इंजन की गर्मी कम करने में किसका उपयोग होता है? याद रखिए कूलेंट और पानी का। ठीक है, हेडलाइट की किरण कितने दूर तक जाती है? हेडलाइट की किरण आपको लगभग 100 मीटर की रेंज में ये आपको हेडलाइट की किरण जाती है। ठीक है, अगला है 357 के चलते हैं। वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आरसी की वैधता कितने वर्षों की होती है? यानी कितने वर्ष की होती है? ये 15 वर्ष की होती है। याद रखिए ट्रैफिक पुलिस का संकेत न मानने पर किस धारा का अंतर्गत दंड आपको मिल सकता है? या धारा 119 याद रखिएगा 177 MB एक्ट के तहत। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। वाहन से धुआं अधिक निकलना किस खराबी का संकेत है? वाहन से आपको धुआं निकलना आपको किस खराबी का संकेत है? याद रखिए इंजन की खराबी या तेल की जलना। ठीक है, अगला है फ्लॉग लाइट्स का उपयोग कब किया जाता है? याद रखिएगा फ्लॉग लाइट का उपयोग आपको कोहरे में किया जाता है। कोहरे यानी ठंडे के समय में जो कोहरा यानी जिसको बोला जाता है धुंध, ठीक है, वो में आपको उपयोग किया जाता है। ठीक है, सबसे अधिक वियर एंड टियर किस हिस्से में होता है? याद रखिए ब्रेक और क्लच में होता है, ब्रेक और क्लच में होता है। गियर बॉक्स का कार्य क्या होता है? तो गियर बॉक्स का आपको क्या कार्य होता है? याद रखिए गियर बॉक्स का कार्य होता है टार्क और गति को नियंत्रण करना, टार्क और गति को नियंत्रण करना। अगला है वाहन का बीमा अनिवार्य किस अधिनियम के तहत है? बताइएगा वाहन का बीमा अनिवार्य किस अधिनियम के तहत है? याद रखिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत। ये आपको रिपीट प्रश्न है। ठीक है, हॉर्न प्रोहिबिटेड एरिया क्या दर्शाता है? याद रखिए हॉर्न बजाना माना है। ठीक है, हॉर्न बजाना माना है, इसका मतलब दर्शाता है। ठीक है, अगला है सड़क पर जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है? बताइएगा जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग होता है कि पैदल चलने वाले के लिए आपको ये जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग होता है। ठीक है, टायर प्रेशर कम होने पर वाहन की गति पर क्या असर पड़ता है? बताइएगा टायर प्रेशर कम होने पर आपको माइलेज घटता है और दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला वाहन की नंबर प्लेट किस रंग का होना चाहिए? निजी वाहन यहाँ पर बात बोल रहा है कि निजी वाहन आपको नंबर प्लेट होता है किस रंग का होना चाहिए? याद रखिए सफ़ेद पृष्ठभूमि पर काला अक्षर। ठीक है, जो आप देखते होइएगा और रहता है। ठीक है, इंजन में स्नेह का कार्य कौन करता है? इंजन में स्नेह का कार्य होता है इंजन ऑयल करता है। ठीक है, अगला 368 369 की ओर चलते हैं। तो 369 बोल रहा है कि हाई बीम का प्रयोग कब नहीं करना चाहिए? तो हाई बीम का प्रयोग जब सामने वाहन आता है तब इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। यू टर्न प्रोहिबिटेड साइन क्या दर्शाता है? यू टर्न लेना माना है। ठीक है, और यू टर्न लेना माना है। अगला है इंजन ऑयल को
कितने किमी के बाद बदलना चाहिए बताइएगा। इंजन ऑयल को कितने किलोमीटर तक मतलब चलने के बाद बदलना चाहिए, देखिएगा 5,000 से 10,000 के किलोमीटर चलने के बाद, ठीक है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गाड़ी में कौन सा गियर नहीं होता है, तो याद रखिए क्लच आपको नहीं होता है उसमें, ठीक है। अगला है सीट बेल्ट न लगाने पर कितना रुपये का जुर्माना होता है, कितना जुर्माना होता है, तो 1,000 रुपया। सीट बेल्ट अगर नहीं लगाते हैं तो उसमें 1,000 रुपया का जुर्माना आपको देना पड़ सकता है, ठीक है। वाहन की अधिकतम भार सीमा कहाँ लिखी होती है, तो याद रखिएगा वाहन की अधिकतम भार सीमा आपको आरसी बुक में लिखी है, ठीक है, आरसी बुक में लिखी होती है, ठीक है। अगला है इंजन के ओवर हीटिंग का प्रमुख कारण क्या होता है, तो कूलेंट की कमी। ये आपको रिपीट प्रश्न है, ओवर हीटिंग के कारण कूलेंट की कमी होता है, ठीक है, इंजन का गर्म होना है, ठीक है। अगला है गाड़ी चलाते समय शराब पीकर कितनी सजा हो सकती है। अगर शराब पी के गाड़ी चलाते हैं आपको 6 महीना का जेल प्लस आपको 10,000 जुर्माना पहिए पर होता है। यहाँ पर पहिए 1 पहिए हो या 2 पहिए हो या 4 पहिए हो, पहिए के अनुसार आपको ये मतलब जुर्माना लगता है, ठीक है। अगला है चक्का बदलने में सबसे पहले क्या करना चाहिए। चक्का बदलने में सबसे पहले क्या करना चाहिए, गाड़ी को जैक लगा कर उसको खड़ा करना चाहिए। जो कि जैक होता है या देखिए उसको जैक लगा कर पहले खड़ा कीजिए, उसके बाद आपको चक्का को बदलना चाहिए, खोलना चाहिए, ठीक है। अगला है वाहन चलाते समय सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या है बताइएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण वाहन जब चलाते हैं सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज आपको हो गया ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। अगला है इंजन का पिस्टन किस में चलता है। इंजन का जो पिस्टन आपको सिलेंडर में चलता है, ठीक है, पिस्टन सिलेंडर में चलता है। अगला है सड़क पर पीली टूटी हुई रेखा क्या दर्शाता है, तो ओवरटेकिंग करना माना है। ये भी रिपीट प्रश्न है, ठीक है। नो पार्किंग साइन का उल्लंघन करने पर क्या दंड आपको मिलता है, तो याद रखिएगा 500 का जुर्माना आपको लग सकता है। नो पार्किंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपको गाड़ी लगाना माना है, ठीक है, और वहाँ अगर आप गाड़ी लगाते हैं तो 500 का जुर्माना उल्लंघन यानी दंडनीय अपराध है, तो आपको अगर उल्लंघन करते हैं तो आपको 500 का जुर्माना लग सकता है, ठीक है। 381 यानी 382 को चलते हैं। ब्रेक ऑयल कम होने पर क्या असर होता है। ब्रेक ऑयल कम होने पर आपको ब्रेक ठीक से नहीं लगता है, ठीक है। अगला है डीजल इंजन में स्पार्क प्लग होता है या नहीं, याद रखिएगा नहीं होता है डीजल इंजन में, ठीक है। अगला है गाड़ी को स्टार्ट करने वाला उपकरण क्या होता है, तो याद रखिए स्टार्टर मोटर होता है, स्टार्टर मोटर से गाड़ी स्टार्ट होता है, ठीक है। अगला है कि पहाड़ों में चढ़ाई करते समय किस गियर का उपयोग करना चाहिए, तो यानी निम्न गियर यानी फर्स्ट गियर जिसको बोलता है, तो वो हम बताए थे फर्स्ट या सेकेंड का उपयोग आप कर सकते हैं, यानी चढ़ाने पर या आपको मतलब उतरानी हो या चढ़ानी हो आपको यानी फर्स्ट या सेकेंड गियर का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। अगला है खराब क्लच से गाड़ी में क्या समस्या आ सकती है, यानी खराब क्लच आपको हो जाए तो गाड़ी में क्या समस्या आ सकती है, याद रखिए गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी और झटका देती है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है वाहन की चाल के समय इंजन बंद हो जाता है, यानी वाहन की चाल के समय इंजन बंद होना क्या दर्शाता है, तो फ्यूल सप्लाई या इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, यानी फ्यूल का सप्लाई का मतलब होता है कि जहाँ तेल जाना चाहिए वहाँ तेल नहीं जा रहा, या इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है कि, ठीक है। अगला है सड़क पर ब्लैक एंड वाइट धारियाँ किसका संकेत करता है, तो देखिए जेब्रा क्रॉसिंग का मतलब भी क्या होता है कि यहाँ आपको यात्री मानी पैदल चलने वाला होता है, ठीक है। अगला है रियर व्यू मिरर का उपयोग किया जाता है, बताइएगा रियर व्यू मिरर का उपयोग होता है पीछे की गतिविधियां देखने के लिए। ये भी आपको रिपीट प्रश्न है। गाड़ी में सबसे अधिक गर्म भाग कौन होता है, तो यह देखिए इंजन होता है, इंजन होता है सबसे अधिक गर्म, ठीक है। अगला है टायर का एयर प्रेशर सामान्यतः किस इकाई में मापा जाता है, तो याद रखिएगा PSI यानी पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, ठीक है, याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म होता है। अगला है ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड साइन का रंग क्या होता है, याद रखिएगा लाल घेरे में होता है, ठीक है। अगला है 13वें नंबर है 313 इंजन में काला धुआं निकलना किस बात का संकेत करता है, तो इंजन अधजला इसका संकेत करता है, ठीक है। अगला है वाहन में सबसे पहले किस दस्तावेज की जांच होती है, वाहन में सबसे पहले किस दस्तावेज की जांच होती है, तो चलिए इसका देखते हैं किस दस्तावेज की जांच होती है, यानी कितना है 395 की ओर चलते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस सबसे पहले जांच होता है। अगला है गाड़ी में फ्यूल गेज मतलब किसे दर्शाता है, यानी ईंधन की मात्रा को दर्शाता है, यानी गाड़ी में जो फ्यूल गेज होता है
वो क्या होता है, जो तेल होता है तेल की मात्रा को दर्शाता है कि कितना तेल मतलब है या ख़त्म होने वाला है, ठीक है, यही दर्शाता है। अगला है गाड़ी में रिएक्टर का कार्य क्या होता है, इंजन को ठंडा करना है, ठीक है, गाड़ी में रिएक्टर का कार्य होता है इंजन को ठंडा करना। अगला है रात में गाड़ी चलाते समय किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। रात में अगर गाड़ी चलाते हैं आपको डीपर लाइट का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, और गति को कम रखना चाहिए। डीपर लाइट मतलब कि ज़्यादा लाइट होता है उसका प्रयोग करना चाहिए, और गति को मतलब आराम से कर चलाना चाहिए, गति को कम रखना चाहिए, ठीक है। अगला है गाड़ी की सर्विसिंग कब कराना चाहिए, या देखिएगा 5,000 से 10,000 किलोमीटर अगर चल गया है तो सर्विसिंग करवा सकते हैं, ठीक है। अगला है वाहन में टायरों की स्थिति जांचने के लिए क्या देखते हैं, या देखिए डेप्थ और फ्लाव, ठीक है, देखती है। वाहन में क्लच का कार्य क्या होता है, या देखिए इंजन और गियर के संबंध के बनाना और हटाना, इसका कार्य यही होता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो 400 तक ही रहने देते हैं, तो फिर 401 से कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा हो, चलो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और सारे आपको क्वेश्चन जितने भी है सारे ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।